जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर में अभी तक हमने क्या पढ़ा था? कंप्यूटर में हमारे 3 लेसन कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें हमने पहले लेसन में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखा था, कि कंप्यूटर होता क्या है। इसके बाद सेकंड लेसन में हमने देखा था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है? कंप्यूटर के जो दो मेन पार्ट हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसके बारे में हमने देखा था। और थर्ड जो लेसन था, उसमें हमने सीपीयू और मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ा था। आज का जो लेसन है, लेसन नंबर 4, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, पहले तो ये देख लीजिए कि ये सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है, जिस पर हमारा पूरा सिस्टम चलता है, काम करता है, ठीक है? और जो आप यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, मोबाइल फ़ोन जिस सॉफ्टवेयर पर फंक्शन करता है, ये कंप्यूटर जिस सॉफ्टवेयर पर फंक्शन करता है, उसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे ज़्यादातर कंप्यूटर में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा होगा, कौन सा होता है? विंडोज़। वैसे ही जो एप्पल के ज़्यादातर जितने लैपटॉप कंप्यूटर आते हैं, उनमें मैक होता है, ठीक है? और वैसे ही फ़ोन के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, वो होता है आपका एंड्रॉयड। तो देखते हैं हम कि किस तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, और इसमें हम फिर देखेंगे विंडोज़ का इस्तेमाल हम कंप्यूटर में किस तरह से करते हैं, और क्या-क्या फंक्शन होते हैं आपके विंडोज़ के, ठीक है? तो सबसे पहले तारुफ देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का तारुफ। यहाँ इन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी है कि इमेजिन कीजिए योर कंप्यूटर एज ए बस्लिंग सिटी with various program and applications as its buildings and all the data as its citizens। ठीक है? क्या आप सोचिए कि आपका जो कंप्यूटर है वो एक शहर की तरह है, बहुत बिजी शहर की तरह आपका एक कंप्यूटर है, और उसमें अलग अलग प्रोग्राम हैं। जैसे शहर में बिल्डिंग्स होती हैं, वैसे आपके कंप्यूटर में अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है? और जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उनको ऐसा मान लीजिए जैसे आपके कंप्यूटर में डाटा है, ठीक है? तो अब आपको मैनेज करना है, now who keeps this city running smoothly, managing the traffic, ensuring everyone gets what they need and making sure nothing goes haywire। That's the job of operating system। इन्होंने एक शहर का एग्जांपल लिया है कि मान लिया एक बहुत ही बिजी शहर है आपका, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है? और उस शहर में रहने वाले लोग हैं, तो जो वो प्रोसेस होगा कि सभी काम शहर में किस तरह से आसानी से चलते रहें, वो जो पूरा तरीक़ा कार होगा, ठीक है? जैसे शहर को पूरी तरह से मुनज़्ज़म किया जाता है, जिस पर पूरा शहर रन करता है, वैसे ही हमारा जो कंप्यूटर है, उसमें जो प्रोग्राम्स हैं और उन प्रोग्राम्स में जो डाटा है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से ऑपरेट किया जाए, यही काम होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है? यहां इसकी डेफिनेशन दी गई है, तारीफ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ओएस भी बोल देते हैं। ओएस is a software program that acts as an intermediary between hardware components of a computer and the software applications running on it। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरमीडिएटरी, एक बिचौलिए की तरह, एक ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है? देखिए, हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को किसी भी हार्डवेयर से, किसी भी इनपुट डिवाइस से, और वो काम करता है अंदर जाकर सॉफ्टवेयर में। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो तालमेल होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही होता है। काम क्या क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला काम, मैनेजिंग हार्डवेयर। जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, उसको मैनेज करना, उसको मुनज़्ज़म करना। The OS communicates with your computer's hardware, the physical parts like the processor, memory। या पहले ही पढ़ चुके हैं कि हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला काम हार्डवेयर को मैनेज करना। ये क्या काम करता है? ये हार्डवेयर के बीच तालमेल बिठाता है, कम्युनिकेट करता है, ठीक है, मुवासलात करता है
कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स के बीच में। इट एंश्योर्स दैट एवरी पीस ऑफ हार्डवेयर वर्क्स करेक्टली एंड एफिशिएंटली। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं सबसे पहले आपके कंप्यूटर में विंडोज स्टार्ट होने से पहले भी एक प्रोग्राम चलता है। उससे यह पता चलता है कि आपके कंप्यूटर में सभी जरूरी हार्डवेयर लगे हुए हैं या नहीं। उससे यह पता चलता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर सीपीयू है, रोम है, रैम है, ठीक है, माउस कीबोर्ड लगे हुए हैं, डिस्प्ले है। ये सब चीजें इंश्योर करता है, तब जाकर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम विंडोज बोलते हैं, वो शुरू होता है आपके कंप्यूटर के अंदर। और क्या काम होता है ओएस का? फाइल मैनेजमेंट। जैसे कि आप अपनी फाइल फोल्डर को रखते हैं, वैसे ही ओएस जो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, वो फाइल्स को मैनेज करता है। आपका कंप्यूटर स्टोरेज मेमोरी, जहां आप सेव करते हैं अपनी फाइल्स, उसको मैनेज करता है, ठीक है। वैसे ही यूजर इंटरफेस, देखिए जो स्क्रीन पर आपको चीजें दिखाई दे रही होती है कंप्यूटर के, और जिस तरीके से आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोला जाता है यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो इसी सॉफ्टवेयर की मदद से जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी की मदद से हम कंप्यूटर को बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। मान लिया कोई शख्स है, वो इंग्लिश नहीं जानता बिल्कुल भी, ठीक है, पढ़ना लिखना नहीं जानता, लेकिन वो फिर भी एक मोबाइल का इस्तेमाल बहुत आसानी के साथ कर रहा है। ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूजर इंटरफेस है, जो आपके मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, इसका जो यूजर इंटरफेस, देखने में किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना आसान हो चुका है। इसको कोई भी आप आजकल तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इसका इस्तेमाल आसानी से कर रहे होते हैं। तो ये इसी का कमाल होता है कि यूजर इंटरफेस को इतना आसान बना दिया जाता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए कि कोई भी इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकता है।